Today's video lecture is a exercise 8.4। मैंने बच्चों आप लोगों को 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा क्या होगा, एक्सरसाइज 8.4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन है और उनको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट एंड पॉइंट तक देखिएगा। उसमें जो भी आप लोगों को ना समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो गाइज फाइंड साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है, क्वेश्चन देखो पहला गिवन है आपका साइन ए सेक ए टेन ए। इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कॉट ए के टर्म्स में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग साइन ए की बात कर लेते हैं। साइन ए को बच्चों कैसे आप लोग कॉट ए के टर्म्स में फाइंड करोगे, तो देखो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने क्लियर किया था, यानी कि किस तरह से फार्मूले हमारे डेवलप होते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 इस तरह के। और मैंने और भी आप लोगों को बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए बताया था। तो इस तरह से फार्मूले डेवलप किए थे। वहाँ पे अगर चेक किया जाए तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वी नो दैट, क्या आप लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करना है, कॉट के फंक्शन में बनाना है। देखो कॉट तो ये है ही, कॉट तो बना रहे नहीं तो, बट कॉसेक को आप लोग साइन का टर्म्स लिख सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इधर बच्चों स्क्वायर है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन ए इट इज इक्वल टू इन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लो हो गया, आपका जो साइन ए है वो किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, कॉट के टर्म्स पे। यानी कि साइन ए को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। ओके, 1 अपॉन सॉरी इन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। यस, ओके। इसी के बाद बच्चों दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन इसी का है सेकेंड पार्ट, उसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देख लो आप लोग। क्या फाइंड करना है आप लोगों को, सेक ए। देखो सेक ए को कॉट के फॉर्म में आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा होता क्या है। आप लोग जानते हैं, यहाँ पे फिर से लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बच्चों 1। ओके, हमको सेक ए कॉस ए से मिलेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए कह सकते हैं। तो इसी की वैल्यू से हमको सेक ए मिल जाएगा। साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों क्या होने वाला है, इस कॉस स्क्वायर ए को आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर ए को क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसके अपन 1 करके इसको ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बच्चों सेक स्क्वायर ए। ओके, अब क्या होगा, सेक ए बच्चों सिंपल सी सेक ए के टर्म्स में आपको बनाना था, किसको, कॉट के टर्म्स में बनाना था। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप लोग चाहो तो इस सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट के फॉर्म में बच्चों चेंज करना है। इस सेक स्क्वायर ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवीजन कर देते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बताइए बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक की पावर 4a। क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे अपन लोग एक काम करते हैं, इसको इधर ले आइएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक की स्क्वायर ए
ओके, इसको 2-3 टर्म्स में चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू इन रूट ऑफ सेक की पावर 4a, सेक की पावर 4a, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं। बस चेंज हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो टिग्नोमेट्री है, फार्मूले बढ़ते ही आएंगे। चाहो तो इसको इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो। सेक ए को क्या लिख सकते, सेक की पावर 4a, सेक की पावर 4a से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। और बच्चों जब ये इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम एक बात और कर लेते हैं इसमें, tan की पावर 3a, सॉरी tan a के टर्म्स में सेक ए को फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं tan a को सेक ए के फॉर्म में हमको क्या करना है, चेंज करना है बच्चों। ध्यान से देखो, चलिए क्या दिया गया है, tan a को फाइंड करना है हमको cot a के टर्म्स में। तो tan a इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cot a। ली, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें क्या करना है, ये भी हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। लो, सेक ए के टर्म्स में बच्चों चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। किसको किसको कन्वर्ट करना है, साइन ए को कन्वर्ट करना है, कॉस ए को करना है, टेन ए को करना है, और क्या बचता है, कॉसेक ए को करना है, और एक और रेशियो कौन बच्चों बचता है आपका, कॉट ए। कॉट ए, इन सारे रेशियो को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, ये तो बहुत इजी है। देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन ए की। तो फार्मूला एक पता होना चाहिए, क्या, फर्स्ट हमारा है साइन ए, इसको हम बच्चों ऐसे लिख लेते हैं। साइन ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ओके, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कह सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइएगा, सेक स्क्वायर ए को इधर भेज दो, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा, सेक ए इट इज इक्वल टू इन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो, साइन ए को आपने सेक ए के टर्म्स में कुछ इस तरह से लिख लिया है, ऐसे लिख लेंगे। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूसरा हमारा कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों सेकेंड पार्ट में, ये तो सीधा सिंपल सा होता है 1 अपॉन सेक ए। लो, इसमें कुछ करने की बात ही नहीं थी। ओके, ये अपोजिट होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो का कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन होता है बच्चों, बस। थर्ड आपका क्या है, टेन ए। थोड़ा सोचिएगा, टेन ए को क्या कर सकते हो आप लोग, बड़े ईमानदारी के साथ लिख सकते हो। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सी बात आप लोग पहले ये बताइएगा यहाँ पे मुझे, आप लोग क्या जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। ओके, और आपको चाहिए क्या है, सेक के टर्म्स में चाहिए ये वैल्यू। अब सेक ए कैसे आएगा, तो इसके लिए कुछ करना क्या है, तो यहाँ पे देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हो बच्चों साइन ए या साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर ए का क्रॉस मल्टीपल कर दो, या इसको इसके साथ भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो इस तरह से। तो बच्चों जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू,
ये इसके नीचे चला जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या है, सेक ए की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगी, सेक ए इट इज इक्व टू 10 के फॉर्म में इन रूट ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत नहीं कुछ भी होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर बच्चों आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसे इसको देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, क्या करना है, यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर बाहर लेना है, तो ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके बाद हमारे पास बच्चों कॉसेक ए है। कॉसेक ए को तो सिंपल सा आप लोग जानते ही हैं, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। और साइन ए को अभी आप लोगों ने कन्वर्ट किया था कहीं, साइन ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए के टर्म्स में कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या है, इसको कर लीजिएगा, सिंपल सा, ध्यान रखो, साइन सेक ए इट इज इक्व टू इन रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखो, इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों साइन स्क्वायर ए को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ऐसे कर लो, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये कॉसिक स्क्वायर ए चला जाएगा, इस तरह से कॉसिक स्क्वायर ए, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, क्या करते हैं, इस कॉसिक ए को इधर भेज दो और कॉसिक ए इक्वल टू लिख दो, कॉसिक ए इक्वल टू इन रूट ऑफ क्या, सेक स्क्वायर ए टर्म्स इन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर ए। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और बचा है कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को क्या करना है, टेन ए को चेंज कर लिया है तो कॉट को करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखिएगा कॉट ए को किस तरह से करोगे, सिंपल सी बात है, कॉट ए इक्वल टू आप लोग जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा होता है कुछ ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस एक दूसरे का रिलेशन है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से करेंगे। चलिए कॉट ए की बात करते हैं। कॉट ए होता क्या है बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब देखो साइन ए को कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू, बच्चों सीधे से देखिएगा, कॉट ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, इस कॉस ए को और इस साइन ए को हम लोग सेक ए में लिखना है। तो करना क्या है, देखिए कॉस ए, चाहो तो कॉस ए को इधर भेज दो, इसकी तरफ नीचे कॉस ए। ओके, स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। अब क्या करना है, कॉस ए को सेक ए कहते हैं, सेक ए इक्व टू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉट ए को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए। बात को समझिएगा। अच्छा बताओ, यहाँ से सेक ए इक्व टू 1 अपॉन कॉट ए को ऐसे ही बना रहने दो, साइन ए को चेंज कर लो, तो साइन ए को क्या लिख सकते हो, इन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। ओके बच्चों, अब करना क्या है, इस कॉस स्क्वायर ए को भी आप लोग सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज कर लो। देखो कैसे, ओ सेक ए इक्व टू 1 अपॉन इन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए, और इनटू क्या है आपका कॉट ए। बस हो गया। चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट ए। तो बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए, इनके फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर फार्मूले लर्न है तो किसी का किसी में भी कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ओके, अब बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। बच्चों एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना है। देखो इसमें आप लोग मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक मेथड से हम लोग इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप लोग चाहो तो दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। किसी भी तरह से कन्वर्जन करना है, बस कन्वर्जन करना है आपको उसी फॉर्म में। जैसे साइन ए का कन्वर्जन करना है कॉट ए में, तो साइन और कॉट का ही फॉर्म होना चाहिए। ओके, सेक का कॉसेक में करना है तो सेक कॉसेक को ही होना चाहिए। तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि कन्वर्जन में आप लोग एक ही फॉर्म से यूज नहीं कर सकते हैं, उसके कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बशर्ते उसका आंसर सेम होना चाहिए। उसका प्रोसेस कुछ भी हो लेकिन आंसर सेम होना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट करना है, और 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन बच्चों है क्या, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिएगा ये दिया गया है, इसको इवेल्युएट करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन 8.4 या 8.3 में बताया था कि इन सबको हमें किसी एक फॉर्म में चेंज करना है। मुझे यहाँ पता है अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों नीचे बन जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो ऊपर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 बना रहने दो, इसको लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर 60, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। बताओ कोई दिक्कत? क्योंकि 90 से 63 जाएगा तभी 27 बचेगा बच्चों। ऐसे ही हम लोग नीचे भी कर देंगे, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री, ये सब डिग्री हैं। अब बताइएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, आपको बताया था मैंने पहले या दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट की जो भी मैंने प्लेलिस्ट डाली है उसमें देखिएगा, पहला या दूसरा लेक्चर होगा उसमें बताया होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, नीचे ऐसे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। बताओ अगर हम लोग चेक करें तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एंटिटीज़ में बताया था 1/1, क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा 1, बस इतना छोटा सा था, क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। बच्चों ये लिखा रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिख सकते हो ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का होता है स्टूडेंट्स। बस क्या करना है, लिख दो इधर साइन ए की जगह 65, बी की जगह 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन और यहाँ पे 25 एंड 65 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर दे बच्चों, ये लो। बहुत ही इजी होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको ध्यान देना है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट पूरी देखनी है। जब तक आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन को इजी नहीं बना पाएंगे। वैसे सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, यस, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों इसमें आंसर करेक्ट करना है, 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओहो हो, लो ये फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। बताइएगा यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला आपका होगा बच्चों, क्या फार्मूला होगा बताओ। इसकी वैल्यू आप लोगों ने कहाँ देखी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही देखी होगी। क्या होता है इसकी वैल्यू 1। ओके, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें दिया गया है बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऐसे ही चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू 1 + cot थीटा माइनस आपका माइनस दिया गया cosec थीटा। बस इतना सिंपल सा दिया गया है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारे 0, 1, 2, -1। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात देखिएगा, हम लोग इनका आपस में मल्टीपल कर देते हैं। एक एक करके मल्टीपल कर दो, देखो कुछ ना कुछ आपका ईजी होगा जाके। देखो 1 का मल्टीपल कर दो पहले, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब कॉट का करोगे प्लस cot थीटा, कॉट का tan में करोगे बच्चों, cot इंटू tan क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। cot थीटा इंटू tan थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे cot इंटू tan क्या हो जाएगा 1। cot इंटू सेक लिख दीजिएगा, cot सेक थीटा को क्या कहते हो 1/cos थीटा। ध्यान से देखो, और cot थीटा को बच्चों कहते हैं cos थीटा/sin थीटा। मैंने लिख दिया है, एक साथ कर रहे हैं। अब cosec का मल्टीपल करो, माइनस का cosec थीटा और क्या है माइनस का tan थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हो बच्चों, sin थीटा/cos थीटा। एक एक स्टेप गायब कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझदार हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हो आप लोग। 1/sin थीटा cosec को। ओके, अब cosec का सेक में करेंगे, क्या होता है माइनस cosec को बच्चों क्या कहते हो आप लोग, सेक थीटा इंटू cosec थीटा। ओके, देखो साइन से ये साइन कैंसिल है ना, कॉस से ये कॉस कैंसिल। आप लोग बताइएगा यहाँ पे 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 और 1/c क्या होता है cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस सेक थीटा इंटू cosec थीटा। इतनी चीज़ आप लोगों के हाथ में है। अब देखो क्या कैंसिल होगा, इस cosec थीटा से ये cosec थीटा है ना बच्चों, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, हम और भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, sin थीटा/cos थीटा, यानी कि tan थीटा ही बना रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है। cot थीटा 1 और 1 बच्चों 2 लिख दो, यहाँ पे 1 ये है, एक 1 ये 2। और देखो इधर माइनस, यहाँ पे क्या है cosec थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो बच्चों चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, समझिएगा। और इस cos थीटा को लिख सकते हैं आप लोग क्या, cos थीटा/sin थीटा। इस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा /1। एलसीएम क्या मिल रहा है, sin थीटा इंटू cos थीटा बच्चों एलसीएम मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है ना, cos थीटा मिल गया मतलब प्लस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही साइन मिल गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इधर बच्चों -1। ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है, आप लोगों को केवल सॉल्व करना है। तो देखिएगा इधर यहाँ पे क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 -1 अपॉन नीचे क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा। बताओ 1 से 1 कैंसिल, आपके पास 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, नीचे बच्चों क्या आया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये लो कैंसिल, इससे क्या बचा आपके पास 2, बस यही आंसर। देखो 2 कौन सा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे से देखो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। 2 बच्चों सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट में भी हमारे पास क्या है, सेक ए tan a 1 माइनस साइन ए, इसको भी सॉल्व करेंगे। ले लिया, ओके। देखो इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, देखो मेनली आपको बस सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना ही होता है और सबके रिलेशन एक दूसरे से होते हैं। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, सॉल्व करते जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट गिवन है आपके पास, इजी है, सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a। देखो मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी बेटर है। सेक ए tan a 1 माइनस साइन ए बताना है। देखो ये क्वेश्चन है और इसको आपको इजी बनाना है, यानी कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोई ना कोई आपका ऑप्शन क्लियर होगा। ओके, तो देखो बच्चों मल्टीपल कर दो सिंपली, 1 का मल्टीपल सेक ए प्लस tan a और माइनस साइन ए इंटू सेक ए, माइनस साइन ए इंटू सेक ए, और इसमें जब करोगे माइनस tan a इंटू सेक ए। बच्चों बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा ओपन करके लिख दो, साइन कॉस, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि tan को जानते ही हो क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस साइन ए और सेक ए को लिख सकते हो कॉस ए। ओके, माइनस इसको लिख सकते हो बच्चों क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, सेक ए को कॉस स्क्वायर ए ऐसे बोल दो। एलसीएम क्या आएगा, सिंपल सा सभी को पता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, नो कॉस स्क्वायर ए तो कॉस ए ऊपर आएगा यहाँ पे बच्चों, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बच्चों, माइनस साइन ए ऊपर। ओके, इससे ये टर्म्स कैंसिल, आपके पास क्या आया, साइन ए माइनस, या कह सकते हैं कॉस ए को बच्चों कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं, और माइनस साइन ए को अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर खोजना है तो आंसर खोजना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कॉस या ऐसे कॉस ए अपॉन साइन ए, सिंपल सा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आंसर तो कोई ऐसा है नहीं आपके पास, सेक ए ऐसा ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बच्चों दिए गए आपके, सेक ए साइन ए कॉस ए के कॉस ए, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, चलो ले लीजिएगा बच्चों, कॉस ए को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पहले सही किया है आप लोगों ने, 1 की मल्टीपल सेक ए tan ए साइन ए, सेक ए साइन ए tan ए, ओके, साइन ए tan ए है बच्चों, यही प्रॉब्लम है, यहाँ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, एक सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, बट अभी तुरंत हम लोग देख लेते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, tan ए को बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ पे माइनस साइन ए को साइन ए, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ओके, इससे ये टर्म्स कैंसिल बच्चों, एलसीएम कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, नीचे कॉस ए। ओके, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बिल्कुल सही है कॉस ए। देखो जरा सी भी आप लोग मिस्टेक कर देंगे ना, आंसर नहीं आने वाला है। ओके, बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे, आपका ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिर उसी को समझते हैं। इसीलिए बच्चों बी केयरफुल्ली, क्वेश्चन को क्या करना है आपको, बिल्कुल सही से करना है। देखो अभी थोड़ी सी गलती हो गई थी, आंसर नहीं मिला था, जिसकी वजह से दोबारा फिर से मेहनत करनी पड़ी। तो बच्चों बस यही होता है, बी केयरफुल्ली, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आपका इसी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या गिवन है आपका, ध्यान से देखो, आपका इतने में ही लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपका कुछ इस तरह से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन बच्चों कॉस स्क्वायर ए। इसको भी कर लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बोलो यहाँ से कॉस स्क्वायर एलसीएम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स ये भी इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके, अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बोलो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बच्चों होता है टेन स्क्वायर ए। आई थिंक ये ऑप्शन एक दिया गया है आपका, और ये कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। बस क्या दिक्कत है आपको, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, ओके। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बस आपको देखना है ध्यान से बच्चों। एक्सरसाइज में थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, मैं देखता हूँ जितना भी हो सकता है मैं मैक्सिमम करूँगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बना दूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्या आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ where the angles involved are acute angle for which the expression are defined। आपको प्रूव करना है। लो पहला क्वेश्चन है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या है दिया गया है, प्रूव करना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। चलो LHS ले लो, और दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लिए, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कह सकते हैं, और माइनस कॉस थीटा को कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ बिल्कुल यही लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो जब कभी भी आपको कॉस सेक में बात दी जाए या कॉट में दी जाए तो उसको सबसे पहले प्रियोरिटी हमारी होती है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अगर आप लोगों ने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं, बताइए एलसीएम तो साइन स्क्वायर ही होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों है साइन स्क्वायर थीटा, ओके। चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 2 बार है तो 2 बार लिख दो, और इसको बच्चों लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इस तरह सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो, क्योंकि मैंने आपको क्या फार्मूला दिखा दिया है यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बस यही तो प्रूव करना था, है ना। RHS सिंपल सा है बच्चों, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, एक पार्ट्स तो ख़त्म हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड फोर्थ 4 5 बहुत पार्ट हैं बच्चों, 6 पार्ट हैं। आई थिंक ये एक्सरसाइज आज नहीं ख़त्म हो पाएगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कहाँ से कितना लंबा, हमारा वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी तो इससे पहले ही हम लोग स्टॉप कर देंगे। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5 का सॉल्व हो गया है। देखिएगा सेकंड क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों गिवन है आपका यहाँ पे 5 का सेकंड पार्ट क्या है, कॉस थीटा या कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्रूव करना है, सॉरी प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्रूव करना है 2 सेक ए। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। जैसे ही बच्चों आप लोग LHS लेंगे LCM क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में कॉस ए हो जाएगा।
कॉस ए का इधर मल्टीपल तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का इधर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्दर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको स्क्वायर ओपन कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इंटू कॉस ए भी चल रहा है साथ साथ में। नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 और एक ये 1, 2 प्लस 2 साइन ए, है ना। नीचे क्या है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्या 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, ओके, और इंटू आपका कॉस ए। बोलो साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए को ऊपर ले जाओगे क्या होगा 2 सेक ए। बच्चों बस यही आपको प्रूव करना था, RHS हैंस प्रूव्ड। समझ गए ना। इतने इजी क्वेश्चन है आपके, बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में बताते हैं, बाद में क्लियर करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो लेक्चर के आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।